औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक ताला के बेसवाब अज़्क़ का सवाब का ज़रिया है। और इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों को सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका देना है और दौलत रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा इंशाअल्लाह। घर में परेशानियाँ, बंदिश, बीमारी और परेशानियों का ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। दौलत ही दौलत होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना कोई शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो लाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और दिल खोल कर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत प्यारी दुआ की गई है, तो आप दुआ में ज़रूर शामिल हों। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताएंगे जिनसे ना सिर्फ आप कोई भी 2 सदक़े देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी जो कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होगी इंशाअल्लाह। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई भी 2 सदक़े को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारी का ख़ात्मा हो जाएगा। आप अपने घर वालों, बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो भी आदमी सुबह करता है यानी कि सुबह का सूरज देखता है तो उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सदात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन करीब 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हमें इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपने ऊपर सदका वाजिब होने वाले सदक़े को देखते हैं। हम में से ज़्यादा तो लोग इसी सूरत में सदका देते हैं कि जब आप बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाज़िल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल हमारे ज़हन में आता ही नहीं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़, तंगियाँ आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के मसले और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएँ नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मसलन परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कोई सदका ना देने की सबब हो रहा है। इन 3 सदक़ों के बारे में जानने से पहले जिनमें से आपने कोई सी भी 2 सदक़े देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं और यह बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुसीबतें, परेशानी लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है तो कोई बला हादसा लेकर आती है तो कोई बला हमें रिस्क की तंगी लेकर आती है। लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि परेशानियों से बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और हमारे घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल और ख़र्च करके ही सदका नहीं दिया जा सकता कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करें, यानी आप पहले किसी को सलाम करें तो ये भी एक सदका है। किसी को पानी पिलाना यह भी एक सदका है। 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं तो ये भी एक सदका है।
किसी को सवारी चढ़ने में हेल्प मदद करते हैं तो ये भी सदका है, किसी को अच्छी बात बताते हैं तो यह भी सदका है। इसी तरह हर नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं, हर कदम पर एक कदम सदका है। रास्ते में रुकावट पत्थर वगैरह को हटा देना भी एक सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना भी सदका है। किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना, कोई काम सिखाना या किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की अयादत करना, किसी परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, और किसी की गलती को माफ़ कर देना भी एक सदका है। उसके बावजूद अगर आपके पास कोई सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को हाथों से खाना खिलाना, ये भी सदका है। उसको प्यार से मोहब्बत की बातें करना, यह भी एक सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ आज भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में 3 सदकों के बारे में बता रहा हूँ। इन 3 सदकों में बस आपको 2 सदक़े को देना शुरू कर देना है और 10 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह इन सदकों के करिश्मा करामात आप अपनी आंखों से नजर आएंगे। जो शख्स ये सदका दे रहा है उसकी ज़िंदगी में कभी दौलत की कमी और रिस्क की तंगी मसले मसाइल नहीं आते और रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाई को खाना देना या पानी डालना। चौपाई का मतलब है उन जानवरों कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या और दूसरे जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, उनको चौपाई कहते हैं। उनको खाना देना, और जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक के हिसाब से किसी भी चौपाई को खाना डालना शुरू कर देता है, बस मालिक ना हो, किसी दूसरे का हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूं। तन्हा रज़ी अल्लाह गैर मखलूक को सदका देना तुम्हारी गुर्बत और हजरत अली ने दो जरूर या परिंदे जब भी तुम अल्लाह तबारक देना शुरू करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ से हर और तुम्हारी हो जाएगी, आपके घर में जगह कम हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी किस्म का जो सदका है वह यह है कि हर जुमरात को किसी भूखे को खाना खिलाना। खाना खिलाना और भूख मिटाना इन कामों में से एक तालीमात से हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी चाहता है, यानी वह चाहता है कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरे उसी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसके उस काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देंगे और उससे उस काम के मुताल्लिक अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले, जितनी परेशानी हैं, सब खत्म हो जाएं, किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी बाकी न रहे और आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत और रिस्क और पैसा आने लगे। दूसरे लफ्ज़ों में यह कहते हैं कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप यह ज़रूर शुरू करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो किसी भूख ज़रूर खिलाना शुरू करें। अमूमन कहा जाता है कि जुमरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि आप दिन किसी भी वक्त भूखे को खाना खिला सकते हैं। अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए, उसने की बजाय हफ्तों भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर
ताला की जानिब से रिज़्क़ की बरसात होने लगी। और यही वह वक्त था जब उसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद उसके दिन फिरते गए, हमने भी अपनी आँखों से देखा, और तब से मैं खुद भी उस काम पर अमल करता हूँ और सबको ये अमल बताता हूँ कि आप जितना भी हिम्मत रखते हैं उतना ही खाना खिलाना शुरू कर दें। आपका ये अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूँ संवार देगा, और आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि किसी भूखे को खाना खिलाना न सिर्फ आपके लिए रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अब आप ये भी जान लीजिए तीसरा सदका है परिंदों को दाना और पानी डालना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियाँ पेट भरकर सोती हैं। उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों का रब ताला पर कामिल यकीन यह होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस इंसान को भी रिज़्क़ की तंगी या कोई मुसीबत और या कोई परेशानी हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दे। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करे, फिर परिंदों के लिए हस्ब तौफीक दानों का बंदोबस्त करे, और अगर दाने के बंदोबस्त करने की तौफीक ना हो तो भी पानी का इंतज़ाम, कम से कम पानी का इंतज़ाम तो कर ही दे। इस काम को अपना मामूल बना ले। इंशाअल्लाह तबारक ताला इस अमल की बरकत से उसकी रिज़्क़ की तमाम परेशानियाँ और इसके अलावा उसकी दूसरी तमाम परेशानियाँ भी जाती रहेंगी। अल्लाह तबारक ताला उस पर रिज़्क़ और दौलत के ऐसे दरवाज़े खोलेंगे कि उसको जितना भी चाहे वह दुआ करेगा उसको अता कर दिया जाएगा। यह जान लीजिए, जो शख्स परिंदों को दाना पानी डालकर अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके बाद उस शख्स के रिज़्क़ और दौलत और पैसे के कभी भी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ है कि तमाम लोगों की रिज़्क़ की जितनी भी परेशानियाँ हैं और जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें अपनी रहमत और कुदरत से हल फरमा दे। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों आइए अब हाथ उठाकर दुआ कर लेते हैं, और ये दुआ आपके लिए उन भाइयों बहनों के लिए हैं जो परेशानी में हैं या जिनके रिज़्क़ के लिए रिज़्क़ में तंगी है। पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक ताला जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह तबारक ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी और उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेर सारी माल दौलत से अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से निजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम, मसले मसाइल हैं तो अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को, मसले मसाइल को हल फरमाए। अल्लाह ताला उन सबको इससे निजात अता फरमाए। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए। उनकी शादी हो रही, जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। और जिनको बेटा चाहिए अल्लाह तबारक ताला उनको बेटा अता फरमाए, और जिनको बेटी चाहिए अल्लाह तबारक ताला उनको बेटी अता फरमाए। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी ये भी नेक और जायज़ हाजत हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको पूरा अता फरमाए। उनको जो भी मकसद मुराद हैं, तमन्ना है, आरज़ू है, अल्लाह तबारक ताला उनकी सभी जायज़ तमन्ना, आरज़ू, मकसद, मुराद को पूरा अता फरमाए। और हक़ पर चलने की बुराइयों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और सबको 5 वक्त नमाज़ी बनाए। रब सबको खुशियाँ नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं बंदे तेरी दुआ के वास्ते कर दे सब अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम।